बुलंदशहर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सभा को किया संबोधित। संजय सिंह ने बताया, लगातार हमारी पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है, जिसको लेकर एक यात्रा निकाली गई है, जिसमें अलीगढ़ मुझे जाना था, जिसके संबंध में बुलंदशहर में भी एक प्रोग्राम रखा गया था। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी मेरठ में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो महापंचायत के नाम पर रखी गई है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा भीड़ के कारण आपको हुई तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। आज जो बुलंदशहर आने का मकसद है, 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी मेरठ की क्रांति धरा पर एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आपको मालूम होगा कि पहले दिन से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विधायक और सांसद किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा है और अभी पीर पर्वत बन चुकी है। अभी किसानों की तकलीफ आसमान पे पहुंच चुकी है। 90 दिन हो गया इस ठिठुरती ठंड में किसान बैठा हुआ है। उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, उसको देशद्रोही कहा जा रहा है, उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है। उस पे पानी की बौछारें, लाठियों से बरसा, आंसू गैस के गोले, जितनी तरीके से उसको प्रताड़ित कर सकते हैं किया जा रहा है। लेकिन ये काले कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं हो जाता, हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इन कानूनों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। अडानी, अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सब कुछ है। ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के लिए नहीं, बल्कि अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए मोदी जी ने बनाया है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को किसान की जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। इसमें असीमित भंडारण की छूट है, यानी सस्ते में अनाज किसान से खरीदो, सस्ते में फल किसान से खरीदो, अपने यहाँ भंडारण करके उसको रख लो और महंगे दाम पे बाजार में उसको तब बेचो जब उसकी कमी हो जाए। तो महंगाई को, जमाखोरी को, काला बाजारी को लीगलाइज करने वाला ये बिल है। दूसरी बात, एक बजट आया है मोदी सरकार का, उस बजट के अंदर हिंदुस्तान को बेचने का इंतजाम किया गया है। रेल बेची जा रही है, सेल बेची जा रही है, कोल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेची जा रही है, पोर्ट बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, गोदाम बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान बेचने का इंतजाम किया गया है। तो इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए अब इस देश को अगर बचाना है, अपने रोजगार को अगर बचाना है, कम से कम 35 लाख नौकरियां जाएंगी अगर ये विनिवेश हो गया, अगर ये सारी कंपनियां बेच दी गई। तो अगर इसको बचाना है तो नौजवान को, किसान को, मजदूर को, माताओं बहनों को, सबको सड़क पे निकलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का 21-22 का बजट आया है। उन्होंने किसानों के लिए 700 करोड़ रुपए यानी कि पानी मुक्त करने के लिए कहा है। उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है गन्ने का। 1.5 साल हो गए उसका भुगतान नहीं हुआ। मैं मेरठ में गया था तो किसान कह रहे थे, हमसे ये पूछा जाता है तुम्हारे घर में कोई बीमार है क्या जो पैसा दे दूं? तो वो कैंसर के मरीज का पर्चा लेके जाते हैं, उसको CMO के पास जांच करने के लिए भेजा जाता है। 18,000 करोड़ रुपए वो सस्ती दरों पर लोन देने की भी बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बातें हैं। जो नहीं किया वो कैसे करेंगे? 18,000 करोड़ गन्ना किसान का नहीं दिया। मैं बता रहा हूं आपको, 4 साल से गन्ना किसान का 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया। डीजल का दाम बढ़ गया, सिंचाई बढ़ गई, खाद का दाम बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन गन्ने किसान का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। तो कैसे उसकी आय दोगुना हो गई? वो ये कह रहे हैं कि जो मंडी स्तर पर जो ब्लॉक, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। किसान को जो ब्लॉक पर एक समितियों का गठन किया जाएगा ताकि किसान, वो सिर्फ लफाजी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ सच्चाई बता रहा हूँ, और सच्चाई ये है कि 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का नहीं दिया गया। सच्चाई ये है कि आप पत्रकार हैं, बुलंदशहर के किसानों से जाके पूछिए, क्या उनको धान का सही दाम मिला? क्या उनको गेहूं का दाम सही मिलता है? क्या उनको उनके फल और उनकी सब्जियों का दाम सही मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सांसद जी, कल किसान नेता खुद जो है नरेश टिकैत यहाँ आए थे,
उनके द्वारा ये अपील की गई किसानों से, निर्दलीय प्रत्याशी को आप आगामी पंचायत के चुनाव में चुनिए। ये क्यों ना समझा जाए कि विपक्ष किसानों के मुद्दे को खुद भुनाकर। देखो, मैं तो इसका एक ही रास्ता बताता हूं, सारे विपक्ष को फेल कर दे मोदी जी, तीनों ये काला कानून वापस ले लें, कोई विपक्ष बोल ही नहीं पाएगा। मतलब तुम सारे नाकारापन करो। ये कोई संत सभा ने नहीं पास किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिसके 300 सांसद हैं उसने ये बिल पास किया है। तो उसके खिलाफ राजनीतिक दलों को बोलना उनका राजनीतिक धर्म है, नैतिक धर्म है, और इस देश के अगर वो रहने वाले हैं, अन्नदाताओं का दिया हुआ खाते हैं, तो उस नाते भी धर्म है। मैं तो ये कहता हूं बार बार, जानवर भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। ये सरकार जानवरों से बदतर हो गई है, ये सरकार कपूत हो गई है। सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं, कपूत संपत्ति बेचते हैं। ये लोग संपत्तियां बेचने पे लगे हुए हैं। जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी की संपत्ति है वो किसी मोदी जी की या योगी जी की संपत्ति नहीं है। तो अभी भी वक्त है, सरकार जाग जाए और ये काला कानून वापस ले, वरना 28 तारीख को और उसके आगे भी हम लोग किसानों के साथ पूरे तरीके से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? 2022 के अंदर चुनाव हम लोग लड़ेंगे, 403 जो विधानसभा सीटों के ऊपर, और हम उस चुनाव की तैयारी अभी जब किसान आंदोलन का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद उसमें और कायदे से जुटेंगे। अभी हम अपने संगठन निर्माण आदि काम में लगे हुए हैं। संजय जी, क्या किसान